रात थाने में ही बैठाए रखा। सुबह जब मामला मीडिया तक पहुंचा, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। उधर साईं तो पूरे कपड़े फटे हुए थे इनके। यहाँ पे आके इन्होंने अपनी सास माँ को बताया था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। पीड़िता के परिजनों के अनुसार महिला शाम को अपने बच्चों के साथ बाजार से दूध लेने निकली थी। तभी पीड़िता के बच्चों को आरोपियों ने दबोचा और उसका मुंह दबाकर अंधेरे में खींच कर ले गए। पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर हुई इस वारदात में 5 बदमाशों ने बच्चों के सामने ही लूट ली उस महिला की अस्मत। पुलिस आरोपियों से सांठगांठ करने में जुटी रही और पीड़िता अपनी बेबसी पर थाने में ही आंसू बहाती रही। बच्चों को उठा के ले गए सबसे पहले, फिर उसके पीछे हमारी घरवाली को ले गए खींच के। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी फरार 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि शहर में घर से बाजार निकली महिला वापस सुरक्षित अपने घर पहुंच सकेगी। दास्तान जुर्म की अगली खबर का रुख करें उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। तालिबानी आतंकियों की शिकार पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई ने 4 महीने बाद फिर शुरू की अपनी पढ़ाई। मलाला ने इलाज के बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू किया जाना स्कूल। गौरतलब है कि पाकिस्तान के स्वात प्रांत में स्कूल से लौट रही मलाला पर अक्टूबर 2012 में तालिबानी आतंकियों ने किया था हमला। ताज नगरी आगरा में अपनी अस्मत बचाने के लिए विदेशी महिला पर्यटक ने होटल की खिड़की से लगाई छलांग। इंग्लैंड से आई घायल महिला अस्पताल में भर्ती। ईदगाह थाने के रकाबगंज इलाके में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने किया होटल सीज। होटल मालिक गिरफ्तार। एक हथियार सप्लायर के मोबाइल में आखिर ऐसा क्या मिला कि माझी सटक ली, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से बीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है। ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठे। क्या होगा जब 66,000 एकड़ जमीन पर स्थापित पर्यावरणीय माहौल में विकसित 323 औद्योगिक क्षेत्र की 30,000 से अधिक इकाइयां और एक उत्प्रेरक एक दिशा में बढ़ेंगे, तो रोजगार, खुशहाली और तरक्की की यकीनन होंगी राहें प्रशस्त। गिलोय, कुबेर एक्सटेंशन, करनी एक्सटेंशन, प्रहलादपुरा एक्सटेंशन, टप्पूखेड़ा एक्सटेंशन जैसे अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रिको। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090 634.
खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी, खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्ब व झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान नेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। JECRC University, build your world। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा, जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं कर। वंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। ये धनबली से बाहुबली बनने का सफर भी बड़ा अजीब होता है और इसमें बड़ी समानता भी होती है। आदमी दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, धन कमाता है और धन कमाता है और धन कमाता है, इसके बाद रसूख आता है। और एक बार जब धन आ जाए, रसूख आ जाए तो न जाने कहां से हथियारों का शगल आ जाता है। अचानक आदमी को शौक हो जाता है कि वो हथियारबंद लोगों से घिरा रहे। शायद ये स्टेटस सिंबल की पहचान होती होगी। और इसी के चलते पिक्चर में आते हैं हथियार सप्लायर्स। हथियार सप्लायर्स इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हैं और
अपनी चांदी काटते हैं, और ऐसे वैसे हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि वो जिनकी तस्वीरें खिंची हो फिल्म अभिनेताओं के साथ। भोपाल मध्य प्रदेश के जहांगीराबाद थाने से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक एक जुलूस के रूप में जा रहे एक साथ इतने बदमाशों को देखकर लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। पूरे शहर में जगह जगह दबिश देकर पुलिस ने ऐसे करीब 2 दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर 22 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में नेशनल खिलाड़ी, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार और कर्मचारी भी शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर। 2 दिन पहले ही भोपाल पुलिस ने हथियारों के तस्कर उमेर को 2 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 लग्जरी कार सहित गिरफ्तार किया था। उमेर के मोबाइल फोन में मिली फोटोज और पूछताछ के आधार पर खुलासा हुआ कि उमेर से हथियार लेने वालों में कुंडा उत्तर प्रदेश के बाहुबली निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री राजा भैया भी शामिल हैं। पूछताछ में ये पता चला कि यूपी से ये हथियार लेके भोपाल में सप्लाई कर रहा है कई वर्षों से। पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला उमेर मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी हथियार सप्लाई का काम करता था। इससे पहले भी उमेर अवैध हथियारों के मामले में एक बार गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या के 2 मामले चल रहे हैं। उमेर से हथियार खरीदने वालों की फेहरिस्त है लंबी। पुलिस को कुछ और नाम जोड़ने की है संभावना। एक प्रेम प्रसंग, एक हत्या, लेकिन आरोपी 3। पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। पंजाब में एक फैक्ट्री से बरामद 130 करोड़ की हेरोइन के मामले में उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड डीएसपी गिरफ्तार। डीएसपी के साथ ही पुलिस ने ब्रिटेन में रहने वाले एक एनआरआई और उसके एक साथी को भी पकड़ा। इस मामले में पुलिस ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह से भी पहले कर चुकी है पूछताछ। गौरतलब है कि गिरफ्तार एनआरआई यूरोप और कनाडा में संभाल रहा था हेरोइन तस्करी का नेटवर्क। पुलिस अब तक इस मामले में 11 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर मिला गंभीर रूप से घायल छात्र, आईसीयू में भर्ती। घायल छात्र के सहपाठियों ने अपने सीनियर्स पर लगाया छात्र से मारपीट का आरोप। दिल्ली में रहने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र को मारने वाले कौन है, इसका नहीं मिला है अभी तक कोई सुराग। जब कभी किसी प्रेम प्रसंग में कोई हत्या होती है तो पुलिस सबसे पहला शक मरने वाले के रकीब की तरफ करती है। दूसरा शक होता है सामाजिक रूप से जिम्मेदार मरने वाले के परिजन, जैसा कि अक्सर ऑनर किलिंग के मामलों में होता है। लेकिन जब ये दोनों ही मामले ना हो तो मिस्ट्री थोड़ी गहरा जाती है। लेकिन बिहार की आरा पुलिस ने बड़ी आसानी से सुलझा ली ये मिस्ट्री। भोजपुर बिहार के गांव बहादुरपुर में रहने वाले ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने गांव के पास ही भरी भीड़ में एक व्यक्ति की हत्या कर इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर 2 पिस्टल, 1 कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने थाना में एक सनहरी एंट्री करवाया, लोढ़ानी थाना में उनके कथन अनुसार। उसका भी हम पता करवा रहे हैं कि उसमें थाना स्तर से क्या कार्रवाई हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी गुड्डू राय की बहन के साथ मृतक मनोज राय के एक तरफा प्रेम संबंध थे। मनोज के इशारे पर ही गांव के कुछ और लोग भी उस लड़की से छेड़खानी करने लगे थे। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने मनोज राय की हत्या की साजिश रची और दोस्तों की मदद से वारदात को अंजाम दे दिया। एक परमदीप राम और एक सोलू सिंह, दोनों उनको सहयोगी है, उनके फ्रेंड्स हैं। वो लोग उनको काफी मना किया कि इस तरह नहीं करना है, लेकिन वो बोला कि या तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा बहन के साथ जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहा है। मनोज राय की हत्या के बाद मनोज राय के ड्राइवर ने एक हत्यारे को पकड़ भी लिया था, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने के लिए गुड्डू राय ने उस पर भी गोली चला दी थी। दिन दहाड़े सरेराह हुई इस वारदात ने जिले की कानून व्यवस्था को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। रिश्तों में अमानवीयता को आईना दिखाती एक रिपोर्ट दिखाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया।
और अब देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रूपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर जयपुर। मुख्यमंत्री शहरी BPL आवास योजना में बजट वर्ष 2012-13 के अंतर्गत 50,000 रूपए आवास निर्माण एवं 5,000 रूपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस दिशा में बढ़ते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च 2013 को विभिन्न नगरीय निकायों में प्रथम किश्त की राशि मकान निर्माण हेतु 20,000 रूपए और शौचालय निर्माण की लागत राशि 5,000 रूपए यानी कुल 25,000 रूपए के चेक वितरित किए जाएंगे। आम आदमी की सरकार, राजस्थान सरकार। पेश है नई हंस स्नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस स्नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इजी क्लीन, बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपकाना। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन, बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम
कभी कभी हमारे पास दास्ताने जुर्म में दिखाने के लिए कुछ इस तरह की जुर्म की दास्तानें आती हैं जिनको दिखाने से पहले हमें 100 दफा सोचना पड़ता है कि उस जुर्म की सच्ची दास्तान को आपके सामने लाएं या नहीं। लेकिन आज जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं उसको दिखाने की 2 प्रमुख वजह है। पहली, मेरी दिली इच्छा है कि दोबारा इंसानियत इस तरीके से शर्मसार ना हो, रिश्ते ऐसे कलंकित ना हो। और दूसरी अहम वजह है, मैं साधुवाद देना चाहता हूं उस अदालत को जिसने इस मामले में रिकॉर्ड समय में न्याय देकर दोषियों को पहुंचाया है सही ठिकाने। इंदौर के शमशान में पहुंचे लोग उस मासूम की कब्र पर आज शायद उस मासूम को मिली थी शांति। अदालत के एक फैसले के बाद लोग पहुंचे थे मासूम शिवानी को श्रद्धांजलि देने। फैसला जिसका इंतजार न सिर्फ मासूम के परिजनों को था बल्कि उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था सारा शहर, सारा प्रदेश। मार्च 2013 इंदौर जिला अदालत 2 महीने के भीतर ही आया था फैसला। अदालत ने कलयुगी चाचा को फांसी और चाची बेबी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर क्यों चाचा चाची को मिली ये सजा? क्या था मामला? जानने के लिए हमें जाना होगा 2 महीने पीछे। इंसानियत को शर्मसार करती ये खबर। उस खबर का ही असर था कि गुस्सा अचानक फट पड़ा। हर गली, हर छोर, हर ओर गुस्से का यही आलम था। हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेने को आमादा था। बस इंसानियत के रिश्ते की खातिर हर शख्स इस मासूम पर हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा था। कहीं घेरे तक हुआ था इस खबर का असर। लोग आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। नारेबाजी और गुस्से का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। जुल्म की ये दास्तान रिश्तों और इंसानियत के नाम पर एक काले धब्बे सरीखी थी। समाज के सभ्य चेहरे पर कालिक सी। वारदात के पीछे जो स्याह चेहरे थे, लोग उन्हें राजेश सेंगर और उनकी पत्नी बेबी के नाम से जानते थे। इंदौर की आवास विहार कॉलोनी में रहने वाला राजेश सेंगर एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। राजेश और बेबी की शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक बेबी की गोद सूनी थी। जब 6 साल के बाद भी बेबी की गोद हरी न हुई तो राजेश ने अपने भाई से संपर्क किया। करण सिंह ने सोचा था कि उसके भाई का भला हो और चाहा था बेटी का सुनहरा भविष्य हो, लेकिन न राजेश और न बेबी के इरादे नेक थे, न ही उनकी नीयत। उन्हें बिटिया रानी नहीं बल्कि जरूरत थी एक नौकरानी की। तो शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला, उस मासूम पर टूटने वाले कहर का सिलसिला जुल्म का। नन्ही मासूम को किसी बड़े आदमी की तरह काम लिया जाता। उम्मीद की जाती कि महज 6 साल की मासूम घर के सारे काम करे, खाना बनाने से लेकर हर तरह के काम। मासूम के काम न करने या गलत करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है, बिना ये सोचे कि वो मासूम किसी के जिगर का टुकड़ा है, किसी की उम्मीद। शिवानी का स्कूल तो दूर रहा, दोनों कहीं जाते तो उसे घर में बंद कर जाते। उनके घर से हरदम बच्ची के साथ मारपीट और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। रात ढलती तो बेचारी मासूम को एक नए जुल्म, एक नए खौफ से रूबरू होना पड़ता। एक ऐसा अत्याचार जिसकी शिवानी को उस उम्र में कोई समझ ही न थी। दिसंबर महीने की वो रात शिवानी के लिए कयामत की रात बनकर आई। शिवानी के हलक से चीख निकली और फिर अचानक शांत हो गई शिवानी, कभी ना उठने के लिए। शिवानी की लाश देखकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया, लेकिन तब तक पड़ोसियों को
इसकी भनक लग चुकी थी। इसलिए लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया। ऐसे संवेदनशील मसले पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। जिला अदालत में पेश हुआ मामला और 2 माह के भीतर ही आ गया फैसला। 376, 302 और 377 में आरोपी राजेश सेंगर को मृत्युदंड से दंडित किया, फांसी की सजा और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही एक मासूम को मिला इंसाफ। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास में इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, आपने सिटी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। एक नजर डालते हैं संभागों की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की खबरों पर। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं बाबूलाल धायल। यूपीए में गहलोत की योजनाओं का बढ़ रहा प्रभाव। चुनावी साल में मोन्टेक से मंजूर कराई 40,500 करोड़ की वार्षिक योजना, तो दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा के कथित जमीन घोटालों को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित। देखते रहिए जयपुर संभाग की बड़ी खबरें आपने सिटी में। अब रुक करता हूं जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। गौरव सेनानी की पत्नी की पेंशन रोकने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के सचिव सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। सेवानिवृत्ति के बाद भगवान को प्यारे हुए गौरव सेनानी की पत्नी 6 सालों से पेंशन के लिए काट रही है चक्कर। वहीं दूसरी ओर गुमशुदा लोगों के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर अलग अलग बंदी प्रतिक्षण याचिकाओं पर हुई सुनवाई। मानवाधिकार आईजी सहित 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी हुए पेश। पुलिस अधिकारियों की ओर से पेश की गई अब तक की अनुसंधान रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर पाली जिले के सुमेरपुर नगर पालिका में सहायक अभियंता प्रदीप गोयल ठेकेदार के बिल पास